पंच परमेष्ठी भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की, श्रीमद् जैन धर्म की, जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याण कारकम। जयकारा जनदेव का। उपस्थित धर्म स्नेही सत श्रद्धालु, भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, आप देखते हैं संसार में जो कोई भी वस्तु है उस सभी का मूल्य आपकी दृष्टि में सुनिश्चित है। चाहे रत्न हो, चाहे धातु हो, चाहे लकड़ी हो, चाहे मिट्टी हो, चाहे पत्थर हो, जो भी वस्तुएं हैं, यहाँ तक कि व्यक्ति का निश्चित समय का शारीरिक श्रम अलग अलग व्यक्ति का, इसका 1 घंटे के श्रम का मूल्य इतना है। 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये, 10,000 रुपये, लाख रुपये या करोड़ रुपये। वचनों का आपने मूल्यांकन कर लिया, इसके 1 घंटे बोलने का कोई मूल्य नहीं, व्यर्थ का अपलाप करता है, बकवाद करता है। इसके बोलने का 1 घंटे स्पीच देता है तो उसका मूल्य 10,000 रुपये या 50,000 रुपये। कोई एक बहस करता है 1 लाख रुपये, 1 करोड़ रुपये। सब मूल्य आपने सेट कर लिया है। मन के विचारों का, तत्व चिंतन का मूल्य, यदि मैं सुचिंतन करता हूँ तो मुझे इतना पुण्य का सब हो जाएगा, मेरी इतनी पूर्वबद्ध कर्म की स्वविपाक निजरा हो जाएगी या अविपाक निजरा हो जाएगी, या इस तत्व चिंतन के माध्यम से मेरे इतने कुछ संस्कारों का विनाश हो जाएगा, अच्छे संस्कारों की प्राप्ति होगी। ऐसे आपने सबका मूल्य सेट कर लिया। जो भी वस्तु आपको दृष्टि गोचर होती है, हवा है, जल है, तरल पदार्थ हैं, खाद्यान्न है, जो कुछ भी है, सबका मूल्य सुनिश्चित करने के उपरांत भी अभी तक आपने अपना सही मूल्यांकन नहीं किया। और स्वयं का सही मूल्यांकन किए बिना सब वस्तुओं का मूल्यांकन क्या मायने रखता है। आप सुबह से अखबार के माध्यम से, चाहे मार्केट का भाव देख करके वस्तुओं के भाव देख लेते हो। आज इसका भाव ये है, सोने का भाव, चांदी का भाव, तांबे का भाव, पीतल का भाव, लोहे का भाव, रांगे का भाव, जर्मन सिल्वर का भाव, जो जो धातु हैं, या अनाज का भाव आज मंडी में ये खुला, या दूध घी तेल आदि का भाव, सब का भाव जानते हैं, किंतु अपनी आत्मा के भाव नहीं जानते कि मेरी आत्मा के भाव क्या चल रहे हैं। अपनी आत्मा के भाव जाने बिना संसार की समस्त वस्तुओं के भाव जानने का क्या औचित्य, क्या लाभ, क्या प्रयोजन। मुख्य प्रयोजन तो ये है हम अपनी आत्मा के सही भाव जान लें और सही भाव बना करके रखें। मार्केट में वस्तु के भाव गिर जाते हैं तो व्यापारी को घाटा लग जाता है, और वस्तु के भाव बढ़ जाते हैं तो जिस व्यक्ति के पास जो वस्तु रखी है उसे उसमें लाभ हो जाता है। ऐसे ही आपकी चेतना के भाव बढ़ गई तो आपका बहुत बड़ा लाभ है, और चेतना के भाव गिर गई तो बहुत बड़ी हानि है। महिला ने दाल बनाई, थोड़ी बच गई, वह 2-4 घंटे में खराब हो गई, महिला को दुख हो रहा है। दूध से रबड़ी बना रही थी, मावा बना रही थी, पनीर बना रही थी, फट गया, बिगड़ गया, दुख हो रहा है। रोटी बनाई, बिगड़ गई, दुख हो रहा है। सब्जी बनाई, बिगड़ गई, दुख हो रहा है। व्यापारी को भाव गिरने से दुख हो रहा है, किंतु साधर्मी बंधुओं को उनके भाव गिर जाने से दुख क्यों नहीं होता। उसकी भाव प्रातःकाल कितने निर्मल थे, भगवान की पूजा, भक्ति, उपासना, स्वाध्याय, जाप, तत्व चिंतन आदि के थे,
और थोड़ा सा कोई अशुभ नृत्य मिला कि आंखें लाल हो गई, अशुभ नृत्य मिला कि वासना आ गई आंखों में, कोई और ऐसा नृत्य मिला अहंकार आ गया, किसी की वस्तु व्यक्ति कुछ अच्छा दिखा ग्रहण करने का भाव आया, मायाचारी आ गई, पर वस्तु को अपनी बनाने का भाव आया, लोभ की प्रवृत्ति आ गई। ये भाव गिर जाते हैं, किंतु उन गिरते हुए भावों को भी हम देखते ही रहते हैं, किंतु अफसोस नहीं करते हमारे भाव गिर रहे हैं, हम समझ जाएं। कोई व्यक्ति यदि फिसल पट्टी से गिरता है, सीढ़ी से फिसलता है, छत से गिरता है, संभालने वाले दौड़ पड़ते हैं, संभालो संभालो, कोई गिर गया तो हाथ पांव न टूट जाए उसका, किंतु बाहर से गिरने वाले को तो बाहर की दुनिया संभाल सकती है, जब अंतरंग से गिर रही हैं उसे संभालने वाला कौन? या तो स्वयं संभालो या अपना कोई शुभ चिंतक रखो। पहले तो अपने आप को ही संभालना है, गिरे ही नहीं, गिर गई तो अपने आसपास ऐसे मित्रों को रखो, ऐसे मित्रों की शुभाकांक्षी शुभ चिंतकों के बीच में रहो कि भी आपको गिरने से संभाल लें। भगवान आज हैं नहीं, साक्षात उनके जिनबिंब हैं, जिनबिंब दौड़ करके आकर के तुम्हें संभाल नहीं लेंगे, तुम्हारी परिणामों को भी ऐसे अदर रोक नहीं लेंगे। यदि आप उनका आलम्बन लेकर के संभलना चाहो तो संभल सकते हो, जैसे सीढ़ी से गिरते हुए व्यक्ति को रेलिंग संभाल लेती है, और न संभलना चाहो तो रेलिंग बनी रही, गिर रही हो तो गिरी रही हो। फिर जिनवाणी वह भी संभाल सकती है, उनका सही उपयोग, उनका सही अर्थ आप लगा पाएं न लगा पाएं, जो आपके मन में धारणाएं बनी हैं, आपकी जो मान्यताएं हैं, उनके अनुसार ही आप शास्त्र के शब्दों का, वाक्यों का अर्थ निकाल लेती हो। जिनवाणी का सही अर्थ निकालो तो आपको संभाल सकती है। फिर जीवंत संभालने वाले बच्चे निर्गंथ गुरु, वे आपके मन के भावों को पूर्णतया तो जान नहीं सकते, क्योंकि इस काल में मन प्रज्ञान नहीं है। आपका अतीत अनागत भी नहीं जान सकते, विशेष रूप से क्योंकि अवधि ज्ञान भी नहीं है। शुद्ध ज्ञान है, मति ज्ञान है, उसके माध्यम से कथनचित जान करके आपको उपदेश देते हैं। तो कभी गुरुओं का उपदेश आपको अच्छा लगता है, कभी आपको खराब लगता है। वे कहते हैं भाई मोह मत करो, राग मत करो, द्वेष मत करो, क्रोध मत करो, मान मत करो, मायाचारी मत करो, लोभ की प्रवृत्ति मत करो, विषयों में प्रवृत्ति मत करो, पापों में रचो पचो मत, चार संज्ञाओं के पीछे पागल मत बनो, तो आपको खराब लगता है। महाराज जी को तो क्या हो गया, वे तो स्वयं गृह त्याग करके साधु बन गई और चाहते हैं सब साधु बन जाएं, फिर पीछे पड़ गए, ये छोड़ो ये छोड़ो ये छोड़ो ये छोड़ो, तो छुड़वाने के पीछे पड़ गए। तो आपको कई बार उनकी प्रवृत्ति को, शुभ प्रवृत्ति को देख करके आपका मन खराब भी हो जाता है, कई बार मन अच्छा भी होता है। वाह आज तो क्या आनंद आया, महाराज जी ने जो बात बताई मेरे हृदय को छू गई, ऐसा लगा जैसे अमृत का झरना झर रहा था, ऐसा लग रहा था महाराज जी और बोलते जाएं और बोलते जाएं और बोलते जाएं, बहुत आनंद आ रहा था। तो अपने परिणामों को कब संभाल सकते हैं? जब अपना सही मूल्यांकन कर लेंगे। तो अपना सही मूल्यांकन करना है। यद्यपि बाहर से मूल्यांकन किया जाता है, व्यक्ति अपने आप को बड़ा मानता है। कोई अपने आप का बड़ा कैसे मानता है? ज्ञान से, पूजा से, कुल से, जाति से, सत्ता को प्राप्त करके, रिद्धियों को प्राप्त करके, सुंदर शरीर को प्राप्त करके, अच्छे कंठ को प्राप्त करके, तपस्या को प्राप्त करके, संयम को प्राप्त करके, इसके माध्यम से अहंकार का पोषण करता हुआ अपने आप का मूल्यांकन उसे कर लेता, मैं इतना बड़ा, मैं इतना बड़ा। जहाँ मैं आई, अपने आप का बड़ा माना शुरू हुआ, दूसरों के प्रति तिरस्कार अपमान का भाव आया, वहीं से आपके परिणाम गिरना शुरू हो गए, भाव गिर गई और आप अपने सही मूल्यांकन से च्युत हो गए। बाह्य जगत में भी मूल्यांकन की जाती है, चाहे लोक में पर्सनली टेस्ट होता है, आपका पर्सनालिटी आपकी क्या है, व्यक्तित्व आपका क्या है, उसके टेस्ट होते हैं, मेडिकल टेस्ट होते हैं,
चाहे टेस्ट हो, चाहे आपके अन्य प्रकार के टेस्ट हों। फिर आपकी इंटेलिजेंस टेस्ट होता है, आपकी बुद्धिमत्ता कितनी है। आपका ऑरा टेस्ट होने वाली है कि आपका ऑरा कितना जाता है, 10 फीट, 20 फीट, 50 फीट, 100 फीट, उससे भी आपकी टेस्ट होती है। अथवा आईक्यू टेस्ट, अथवा कंपटीशन टेस्ट होते हैं, कंपटीशन बैठते हैं, उसे करके व्यक्ति आगे निकल गया। ऐसे टेस्ट, कई प्रकार के टेस्ट होते हैं जिससे आपकी गुणवत्ता है, आपकी क्षमता है, आपकी कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है, एबिलिटी है आपकी, जो वे सब आप जानना चाहते हैं, किंतु जैसे जानना चाहिए वह जानने का सही मार्ग जब तक आप नहीं जानेंगे तब तक आप अपना सही मूल्यांकन करेंगे कैसे। जैसे कितना दूध है, उस दूध को नापने के लिए आपके पास 6 इंची का फुट है, उससे दूध का सही माप हो जाएगा क्या? यदि कपड़ा नापना है, आपके पास 1 लीटर है, उससे कपड़ा नाप लोगे क्या? भूमि है और भूमि नापने के लिए आपके पास लीटर है या किलोवाट है, उससे नाप लोगे क्या? तो मानक जो मापक है ना, माप यंत्र, वह भी तो प्रॉपर होना चाहिए, समीचीन होना चाहिए, तभी तो आप अपना सही मान जान सकेंगे, सही प्रमाण जान सकेंगे, सही मूल्यांकन कर सकेंगे। तो अपना सही मूल्यांकन करने के लिए कैसे जाने? तो आचार्य महोदय ने एक सूत्र लिखा है। क्या सूत्र वाक्य का है श्लोक? कुलीनो ही भवत्येव चतुर्भी सद्गुणी युतः हृष्टाशो मधुरालापी गर्वशून्यो उदारधी। कुलीनो ही भवत्येव, भवती एव सा पुरुषो कुलीनो ही, निश्चय से वही पुरुष कुलीन है। नीतिकारों ने लिखा, आचार्य कुलमाख्याति देशमाख्याति भाषणम संभ्रम स्नेहमाख्याति वपुराख्याति भोजनम। आचरण से कुल की पहचान हो जाती है, इस व्यक्ति का आचरण कैसा है, ये ऊंच कुल का है कि नीच कुल का है, इसकी प्रवृत्तियाँ कैसी हैं। आपने भगवान शांतनाथ के जीवन चरित्र में पढ़ा होगा, वही सत्यभामा का कथन आता है। आपने शीर्षण राजा की कथा पढ़ी होगी, जो शांतनाथ भगवान हुए, उनकी 2 रानियां नंदिता और एक जो ब्राह्मण पुत्री थी, कपिल ब्राह्मण की पत्नी, जो दासी पुत्र था, उससे शादी हो गई। बाद में उसकी चेष्टाओं से उसने ब्राह्मण पुत्री ने जाना कि ये ब्राह्मण कुल का नहीं है, ये ब्राह्मण कुल का नहीं, चेष्टाओं से जान लिया ना। तो आचरण से मालूम चलती है ये नीच कुल का है कि ऊंच कुल का है, इसकी प्रवृत्तियां कैसी हैं, ये गंदी हरकतें करता है कि अच्छी हरकतें करता है, इसकी सोच क्या है, इसके वचन कैसे हैं, उससे कुल की पहचान हो जाती है। तो आचरण से कुल की पहचान होती है। भाषा से देश की पहचान हो जाती है, कौन से देश का है, मराठी है, गुजराती है, या कर्नाटक का है, या तमिल का है, या बिहार का है, बिहारी बोल रहा है, या बुंदेलखंड का है, बुंदेली बोल रहा है, बुंदेलखंडी भाषा, या भदावरी बोल रहा है, या बघेलखंड का है, कहाँ का है, भाषा से मालूम चलता है। संभ्रम स्नेह आख्याति, दूसरे की या बुराई करो और उसकी बुराई को जो स्वीकार न कर पाए, भ्रम से करनी नहीं, उसमें ऐसी बुराई नहीं होगी, उसे सत्य बात को भी ढांकने का प्रयास करे, कोशिश करे, तो समझ लेना इस व्यक्ति का उसके प्रति स्नेह है, राग है, इसलिए उस दोष को भी ढांकना चाहता है। वपुरा ख्याति भोजनम, शरीर को देख करके मालूम चल जाएगा इसका भोजन कैसा है, ढोल देख करके। तो यहाँ पर भी 4 गुण दिए कि व्यक्ति अपना सही मूल्यांकन कैसे करे। इन 4 बातों से सही मूल्यांकन कर सकता है। 4 प्रकार के गुणों से संयुक्त है, वही पुरुष वास्तव में कुलीन है। वे 4 प्रकार के गुण कौन कौन से हैं? यद्यपि आप सब जानते होंगे, जानते हैं ना, जानते हैं ना आप? हाँ, आप जानते हैं, सभी जानते हैं वे 4 प्रकार के गुण कौन कौन से, फिर भी आपको बता देते हैं। बता दे कि नहीं बताए? जानते हैं तो बताना क्या आवश्यक, चलिए बता देते हैं। तो यहाँ कह रही हैं
उच्च कुलीन पुरुष वह है, श्रेष्ठ पुरुष वह है, महान पुरुष वह है, उत्तम नर वह है। आप संस्कृत में पढ़ती हैं उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, जघन पुरुष पढ़ते हैं। तो उत्तम कौन होता है? उत्तम स्वात्म, मैं उत्तम हूं। मैं के लिए उत्तम का रहता है अहम उत्तम, एक वचन में, आवाम द्विवचन में, वयम बहुवचन में। सा कभी उत्तम नहीं होता, वह उत्तम नहीं है। मेरे लिए सबसे बड़ा उत्तम तो मैं ही हूं, मैं ही था, मैं ही रहूंगा। कोई व्यक्ति दूसरे के हित में, कल्याण उपकार में लगा हुआ है, अपना पतन कर रहा है, तो वह बुद्धिमान है कि मूर्ख है? मूर्ख है, क्योंकि उत्तम को छोड़ करके जघन्य की ओर जा रहा है। मैं तुम्हारे प्रति पूरा समर्पित हूं, अपना हित करके तुम्हारा हित कर रहा हूं, तो मैं उत्तम हूं क्या? उत्तम की तो उपेक्षा कर दी, मध्यम हो गए, उत्तम कहां बचे? और यदि तुम कहीं भी फिर आज तुमको तुम कह रहा हूं, कल उनको तुम कहूंगा, परसों उनको तुम कहूंगा, तो ये आज मध्यम पुरुष है, कल वह जघन्य पुरुष हो जाएगा। आज वह उत्तम है तो कल वह जघन्य हो जाएगा, तो ये होता रहेगा। इसलिए उत्तम तो सदा सदा हर काल में, भूतकाल में उत्तम कौन था? मेरी आत्मा। और भविष्य काल में कौन होगा? मैं। और तो वर्तमान काल में तो ये मैं तीनों कालों में उत्तम है। अच्छा, अधोलोक में उत्तम मैं, मध्यलोक में उत्तम मैं, और ऊर्ध्वलोक में उत्तम। तो तीनों लोकों में, तीनों कालों में उत्तम मैं। इसलिए उत्तम स्वात्म द्रव्य, आत्मद्रव्य सर्व तत्वेषु जीव तत्वम उत्तमम, सर्व पदार्थेषु जीव पदार्थ उत्तम, सर्व अस्तिकायेषु जीव अस्तिका उत्तम, और सर्व द्रव्य हो गया, अस्तिका हो गया, और तत्व हो गया, पदार्थ हो गया, इनमें सबसे उत्तम जीव। मेरा यह वैभव पुण्य का फल नष्ट हो जाएगा तो मैं क्या करूंगा? चलिए देव जो आज है सो देव छोड़ो मत। जैसे कोई आपसे कहे कि आपका धन दूना हो जाएगा, तो आप क्या करोगे? समग्र धन को दे दोगे, अच्छा दूना हो जाएगा। कुछ फ्रॉड कंपनियां वर्तमान काल में चल रही हैं, जो आपको लोभ देती हैं, 2-4 महीने आपको ब्याज देंगी, 5 रुपये सैकड़ा का, 10 रुपये सैकड़ा का, और 1 आध महीने ब्याज दे करके तो आप लोभ में आकर के अपना धन तो ठीक है, बाहर से उठा के धन दे देती हैं। ये कंपनियां फिर बाद में लापता हो जाती हैं, भाग गई, और आप लुट गए, बर्बाद हो गए। तो ऐसे लोभ में मत पड़ो। परंतु यहाँ दान क्या है? दान एक ऐसी कंपनी है जिससे आपका धन दुगुना तिगुना चौगुना नहीं, 1000 गुना, लाख गुना, करोड़ गुना अनंत गुना होता है। वट के बीज की तरह से एक बीज बोया, उससे बहुत सारे वट के फल प्राप्त हुए, वट वृक्ष के, और एक एक फल में अनेक बीज प्राप्त हुए, और हर साल इतने फल आते हैं और फलों में इतने बीज निकलते हैं। तो ऐसा वह उत्तम पात्र को दिया गया दान का फल होता है। तो यहाँ पर अपना सही मूल्यांकन करने के 4 हेतु दिए, 4 आयाम दिए, 4 घटक दिए। इनके माध्यम से आप अपनी समीक्षा, अपना मूल्यांकन कर सकते हैं, और अपना मूल्यांकन हमेशा करते रहना चाहिए, जिससे यदि अपने अंदर गिरावट आ रही है तो सुधार कर सको। मकान में टूट फूट हो रही है तो आप मिस्त्री को बुलाकर उसे सेट कराते हो। कोई फर्नीचर में टूट फूट हो रही है तो आप कारपेंटर को बुलाते हो। यदि कोई नल में पानी इधर उधर निकल रहा है तो आप प्लम्बर को बुलाते हो। यदि बिजली डिस्टर्ब हो रही है तो आप इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हो। ऐसे ही अपना सही मूल्यांकन करते रहो। जैसे दुकान को देखते हो, मकान को देखते हो, गोदाम को देखते हो, सामान को देखते हो, अपने आप को भी देखो। जो आपके अंदर टूट फूट होगी तो उसे सुधार लोगे, आप न सुधार पाओगे तो गुरु महाराज मेरी टूट फूट हो रही है, मेरा मन खराब हो रहा है, सर सुधार देना, वे सुधार देंगे। श्रीमद् जैन धर्म की उपस्थित धर्म स्नेही सत श्रद्धालु भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव एक सूत्र वाक्य हमेशा बोला करते थे, निर्मल आत्मा ही तीर्थ है, निर्मल आत्मा ही समय सार है। तीर्थ शब्द प्राय करके सर्वत्र व्याप्त है, और तीर्थ शब्द को सुनते ही
श्रद्धालु भक्तजनों के हृदय में एक श्रद्धा का भाव आविर्भूत होता है। तीर्थ शब्द सुनते ही ऐसा लगता है जैसे कि इसका आश्रय लेकर के निस्संदेह हम संसार सागर से पार हो जाएंगे। लोक में तीर्थ अपनी अपनी मान्यता, धारणा, श्रद्धा, भक्ति के अनुसार अलग अलग प्रसिद्ध हैं, विस्तृत हैं। जैन संप्रदाय में जहाँ पर तीर्थंकर आदि महापुरुषों ने जन्म लिया, जहाँ पर दीक्षा ग्रहण की, कैवल्य ज्ञान को प्राप्त किया, वह समोषण जहाँ पर लगा रहा वर्षों तक, हजारों वर्षों तक, वह जहाँ से मोक्ष प्राप्त किया, वे सब तीर्थ क्षेत्र हैं, जिनमें सिद्ध क्षेत्र भी होते हैं। और जहाँ पर कहीं जिनेंद्र देव के भक्त देवी देवताओं के द्वारा कोई अतिशय दिखाई गई, चमत्कार दिखाई गई, जिससे जनमानस की श्रद्धा उनके प्रति वृद्धि को प्राप्त हुई व स्थिरता को प्राप्त हुई, उन्हें भी लोक में तीर्थ ही कहा जाता है। जैनेतर परंपरा में नदी आदि, पहाड़ आदि को भी तीर्थ अलग अलग कारणों से मानते हैं। तीर्थ इसके साथ साथ अन्य भी कहे जाते हैं, जैसे रत्नत्रय तीर्थ है, नृगंत साधु भी तीर्थ है, और जो वर्तमान काल में क्षेत्र बनाई जा रही हैं और उन क्षेत्रों पर रहकर के साधक साधना कर रहा है, तो उनके लिए वह भी तीर्थ क्षेत्र हैं। इन आश्रयति भव्य जीवा संसार सागरम तरंती ते सर्वे तीर्थ। जिनका आश्रय लेकर के भव्य जीव संसार सागर को पार करते हैं, वे सभी तीर्थ हैं। आचार्य महोदय का एक श्लोक इस संबंध में उचित रहेगा। इन्होंने लिखा है, ज्ञान तीर्थम धृति तीर्थम दान तीर्थम उदाहृतम तीर्थानामपि यत्तीर्थम विशुद्धिर मनसः परार। आचार्य महोदय कह रही हैं, ज्ञान भी तीर्थ है। आपको ज्ञात होगा शायद, जब पांडव सम्यक्त को उपलब्ध नहीं हुए थे, उस समय लोग मान्यता का अनुपालन करते हुए गंगा आदि तीर्थों में अवगाहन स्नान करने के लिए जा रहे थे। और वैदिक परंपरा में भी ये परंपरा है, नद, नदी, झील, समुद्र आदि में स्नान करने की। और कुछ लोगों की ऐसी मान्यता है कि उसमें स्नान करने से पाप धुल जाते हैं। कहते हैं गंगा पापम ससीतापम, गंगा में स्नान करने से पाप शांत होते हैं, और चंद्रमा की शीतल चांदनी में बैठने से देह का ताप शांत होता है। अतः भी तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे थे। नारायण श्री कृष्ण से भी इन्होंने अनुनय की, विनय की, निवेदन किया कि आप भी तीर्थ यात्रा के लिए चलें। उन्होंने कहा, इन बाह्य तीर्थों में स्नान करने से देह की शुद्धि तो हो सकती है, आत्मा की शुद्धि नहीं हो सकती। किंतु उस समय पांडवों ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है। इस संसार के इतनी हजारों लाखों लोग जा रहे हैं कि मूर्ख हैं, अपनी आत्मा को शुद्ध बनाने के लिए जा रहे हैं। आप भी चलो, आप हमारे परम मित्र हैं, परम सखाएं, बंधु हैं, हम आपको अपना ज्येष्ठ मानते हैं, अपने सभी में लोगों में श्रेष्ठ मानते हैं, आप चलो। श्री कृष्ण ने देखा ये मेरी बात को समझने वाले नहीं,
चलो बाद में अवसर आने पर समझाएंगे। जब व्यक्ति नहीं समझ रहा हो, समझने की चेष्टा नहीं कर रहा हो, तो उसके साथ समझाने का समय व्यर्थ करना मूर्खता है। समय का दुरुपयोग है, श्रम का दुरुपयोग है। इस समय इसलिए उचित समय पर समझाना ज़्यादा उचित होता है। आप कहते हैं गर्म लोहे पर चोट मारो तो साकार होती है, ठंडे लोहे पर कुट 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 करते रहो तो कुछ नहीं होता। यदि कोई व्यक्ति कागज की तलवार लेकर के युद्ध क्षेत्र में पहुंच जाए तो शत्रुओं पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती। थर्माकोल के हथौड़ी को लेकर के चला जाए तो उसे पर्वत नहीं तोड़े जाते। ऐसे ही ये बाह्य तीर्थ नाम के तीर्थ हैं, उन पर अवगाहन करने से आत्मा परमात्मा नहीं बनता। खैर, पांडव जन चले गए तीर्थ यात्रा में और 108 तीर्थों में स्नान करने का विचार था। तो नारायण श्री कृष्ण ने कहा ठीक है, आपको खराब न लगे तो मैं तो नहीं जा पा रहा हूँ, ये मेरा फल है, इसी तीर्थ स्नान करा के ले आओ। एक फल दे दिया, कड़वी तोबड़ी, जो फल दिया उसे लेकर के गए। पांडवों ने 108 तीर्थों में स्नान किया। उस तोबड़ी को प्रत्येक पांडव ने अभिषेक कराया, स्नान कराया, यानी प्रत्येक तीर्थ की उसने 5-5 बार तीर्थ यात्रा की स्नान किया। जब लौट करके आए, पांडवों ने कहा बहुत आनंद आया, आप नहीं गए? आप नहीं गए ना हमारे साथ में? आपको भी हमारे साथ जाना चाहिए ना। हम तीर्थ यात्रा के लिए गए, इतने सारे तीर्थों के दर्शन किए, वहाँ पर अवगाहन किया, और देखो आप नहीं गए। चलो कोई बात नहीं है। नारायण श्री कृष्ण ने कहा अरे भाई बुरा क्यों मानते हो, मैंने आपको एक फल दिया था, आप यही सोच लेते कि मैं आपके साथ हूँ। हाँ वो तो किया ही था, तो मेरे उस फल को स्नान कराया कि नहीं कराया? हम सब ने कराया। हमने 1 बार किया, उसने 5 बार किया। अरे वाह क्या बात है, फिर तो मेरा वह फल बहुत उत्तम हो गया होगा, फिर तो अमृत में परिवर्तित हो गया होगा। जैसे तीर्थ क्षेत्र में स्नान करने से आपकी आत्मा अमृत हो जाती है, कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होती, परमात्मा बन जाती है, वैसे मेरा फल भी अमृत हो गया होगा। चलो लाओ फल को। फल को तोड़ा, इतना उत्तम बन गया है तो सबको प्रसाद में बांट देते। जैसे तोड़ के थोड़ा थोड़ा दिया, वो तो कड़वी तोबड़ी थी, सबने थू थू करके उसे फेंक दिया। तुमने अपमान किया है, तीर्थों का अपमान किया है, इस मेरे फल का अपमान किया है। तीर्थ में स्नान करके भी तुमने उसका प्रसाद मान के ग्रहण नहीं किया। कहने लगे आदमी क्या बात करे, इतना कड़वा था, जहर जैसा, यदि अंदर उधर में चला जाता तो कड़वी तुबड़ी खा के मृत्यु ही हो जाती। आपने क्या दिया? तो क्या हुआ? तीर्थों में स्नान करने का फल व्यर्थ चला गया। स्नान तो हमने कराया। तो फिर नारायण श्री कृष्ण ने समझाया आत्मा नदी संयम तो ये पूर्णा सत्योदका शील तटोत उर्मी तत्राभिषेकम कुरु पांडवोत्तम न वारणा शुद्धंत चांतरात्मा। आत्मा ही नदी, आत्मा नदी संयम तो ये तीर्थ। उस आत्मा रूपी नदी में संयम रूपी तो ये जल भरा हुआ है। आत्मा नदी संयम तो ये पूर्ण सत्य सत्यादोहा शील दया तटोन्य। इसमें सत्य का प्रवाह है, शील और दया के तट हैं, उसमें उर्मी उर्मी लहरें उठ रही हैं। सत्य दया और शील, सत्य का प्रवाह, शील के तट, दया की उर्मियां लहरें। आज महिलाएं साड़ी पहन के ऐसे उल्टे पल्ले की साड़ी पहनी, पल्लू उधर जा रहा है उधर फेंक जा रहा है, और बाल खुले छोड़ देती हैं, और सिर पे बाल ही नहीं है। कितनी सुंदर लगेगी।
दो चार बाल हैं, अब दो चार बाल हैं, चोटी करवाई कि जूड़ा बनाए कि खुले छोड़े, विद्रूप सी लगेगी। किंतु जिस महिला के सिर पर सघन बाल हैं, आजान विलंबित केस, घुटनों तक लंबे लटकते काले सघन बाल हैं, ऐसा लगता है भ्रमर समूह। सुगंधित तेल लगा करके ऐसा लग रहा भ्रमों का समूह गुंजायमान हो रहा है। ऐसे बाल, वह महिला कितनी सुंदरता को प्राप्त करती, चाहे चोटी बना करके जाए, चाहे जूड़ा बनाए, चाहे खुले छोड़ दे, तो बड़ी सुंदर लगती है। और आजकल तो लड़कियां प्राय करके खुले बाल ही घूमती हैं, महिलाएं भी वे नहीं जानती खुले बाल रखने से भूत प्रेत की बाधा उन महिलाओं को परेशान करती है। कितनी महिलाएं परेशान हैं, यदि अशुद्धि के समय में खुले बालों के साथ यदि कहीं चली गई गलत स्थान पर पैर वैर पड़ गया तो भूत प्रेत की बाधा परेशान करती है। किंतु हम बात ही बताना चाह रहे थे कि सघन बाल होने से महिला के आनंद की, वदन की, चेहरे की शोभा बढ़ जाती है। साधु की शोभा जैसे ज्ञान से बढ़ती है, महिला की शोभा से बढ़ती है। बालक आनंद का अनुभव करता है अगाध जल में, सुखी मीन जान नीर अगाधा, जो जिन चरण न एको बाधा। जो भक्त भगवान चिंतामणि पार्श्वनाथ के चरणों में ऐसे में बैठ करके क्या भक्ति कर रहा है, भगवान पार्श्वनाथ की जयमाला पढ़ रहा है, पूजा पढ़ रहा है, क्या आनंद आ रहा है। जो आनंद कभी कुछ खाने में नहीं, पीने में नहीं, अन्य किसी भोगी वस्तु में नहीं, वो आनंद भगवान पार्श्वनाथ के चरणों में बैठ करके आ रहा है। तो यहाँ पर कहा ज्ञान तीर्थम, ज्ञान भी तीर्थ है। साधु को एक बार आहार न मिले कोई विकल्प नहीं, पर स्वाध्याय न मिले तो साधु का मन खराब होता है, स्वाध्याय नहीं। आज गुरुदेव के मुख से दो जिनवाणी के शब्द सुनने को नहीं मिले, आज महाराज की भाषण सुनने को नहीं मिली, आज स्वाध्याय सुनने को नहीं मिला, आज उपदेश नहीं हुआ, तो मन बड़ा खराब सा रहता है। तो ज्ञान भी तीर्थ है, इस ज्ञान के माध्यम से भी आत्मा में आनंद आता है। ज्ञान का आलम्बन लेकर के भी आत्मा संसार सागर से पार होती है, तो ज्ञान को तीर्थ कहा। धृति तीर्थम, धैर्य भी तीर्थ है। पेशेंस रखो, संयम धारण करो, धैर्य धारण करो, यह भी तीर्थ है। संयम तीर्थ है। व्यक्ति व्याकुल व्याकुल होता, ये मिली, ये मिली, ये मिली, धन दौलत, वाय वैभव, यश, कीर्ति, प्रतिष्ठा, या और भी सेवक, वाहन, स्त्री, पुत्र आदि क्या क्या नहीं चाहता, ये सब चाहता है। पुण्य कार्य में लगा रहे तो बिना मांगे बिना चाहे सब कुछ मिल जाता है। धर्म का फल ऐसा ही होता है। आप पढ़ते भी हैं, जांचे सुर तरु देय सुख, चिंतत चिंता रैन, बिन जांचे बिन चिंतई, धर्म सकल सुख देन। याचना करने पर कल्पवृक्ष फल देते हैं, चिंता करने पर, कल्पना करने पर चिंतामणि रत्न फल देता है। कामधेनु गाय भी कामना की पूर्ण करती है, किंतु वहाँ कामना करो, कल्पना करो, चिंता करो, मांगो तब मिलते हैं। किंतु बिन जांचे बिन चिंतई, बिना याचना के, बिना चिंता के, बिना कल्पना के, धर्म सकल सुख देन, धर्म संपूर्ण प्रकार के सुखों को देने वाला होता है। महानुभाव। तो धैर्य भी एक तीर्थ है। जिसके चित्त में धैर्य है, धीरज है, तो वह भी तीर्थ की तरह से आत्मागत कर सकता है। आगे कह रहे हैं दान तीर्थम। साधक कहता है संसार सागर से पार करने के लिए तो दान ही उत्तम नौका है। उस दान रूपी नौका में उत्तम पात्रों को दिया गया दान, नवदा भक्ति पूर्वक दाता के सप्त व विशिष्ट 21 गुण से युक्त होकर के जो दान दिया जाता है, वह दान तीर्थ से बढ़कर के और उत्तम नौका कौन होगी? वही सबसे बड़ा तीर्थ है। उस दान तीर्थ में अवगान करने से देखो राजा श्रेयांश, युवराज श्रेयांश मोक्ष को प्राप्त कर लिया। और भी कितने राजा महाराजा हुए। तीर्थंकर को प्रथम आहार देने वाले दाता वे सद्य काल, अचिर काल में मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं।
इतिहास में नाम प्रसिद्ध होकर दान देने वालों के, चाहे चंदन वाला हो, चाहे महाराज श्रीसेन हो, चाहे अगला ब्राह्मणी हो, चाहे राजा कुल हो, जो भी दान देने वाले रहे, दान देने वाले का यश अपने आप बढ़ता है, फैलता है। तो दान भी एक तीर्थ है। मुदाहृतम, ये सब शास्त्रों में तीर्थ का ही है। सम्यक्त भी तीर्थ है, ज्ञान भी तीर्थ है, संयम यानी चार्ट भी तीर्थ है, तप भी तीर्थ है, आत्मा का ध्यान भी तीर्थ है, ये सब तीर्थ हैं। तीर्थानाम अपि यत् तीर्थम, किंतु यहाँ पर कह रहे हैं आचार्य महोदय, तीर्थानाम अपि यत् तीर्थम, सभी तीर्थों में सबसे ज्यादा तीर्थ तो वही है। कौन? विशुद्धिर मनसः परा, जिससे मन विशुद्ध होता है, जिससे चित्त निर्मल होता है, परिणाम विशुद्ध होते हैं। आप क्या पढ़ते हैं? जहाँ जीव को मिले शांति वही तीर्थ स्थान है। पढ़ते? आगे की लाइन ऊपर की पढ़ती हैं आप? चलो करें हम तीर्थ वंदना, अवसर बड़ा महान है, जहाँ जीव को मिले शांति वही तीर्थ स्थान है। तो तीर्थ आत्म शांति के कारण है। ये आध्यात्मिक ऊर्जा के केंद्र हैं। ये तीर्थ सुखों की वर्षात करने वाले हैं। ये तीर्थ दुखों का अपहरण करने वाले हैं। जैसे सूर्य की प्रचंड ताप से कीचड़ सूख जाती है, वैसे ही तीर्थों में आकर के हमारे पाप सूख जाते हैं। जैसे सूर्य के प्रचंड ताप से मिट्टी में उर्वरा शक्ति आती है, वैसे खिल जाता है। जैसे सूर्य के माध्यम से फलों में मिठास आती है, वैसे ही तीर्थों में जाकर के हमारे चित्त में आनंद का आविर्भाव होता है। जैसे सूर्य के माध्यम से ही फसल पकती है, गेहूं आदि दाने आती हैं उनमें बालों में, और पकती ही, वैसे ही तीर्थों में जाकर के हमारी पात्रता पकती है। हमारे चित्त से विषय वासना धुल जाती है, संसार शरीर भोगों से विरक्ति होने लगती है, और हमारा मन आत्म में संलग्न हो जाता है। महानुभाव, अपने चित्त को निर्मल बना करके रखो। यही संसार में सबसे बड़ा तीर्थ है। जहाँ जीव को मिले शांति वही तीर्थ स्थान है। आपका निर्मल चित्त ही सबसे बड़ा तीर्थ है। उस चित्त को चित्त में अवगाहन कराओ, जिससे यह चित्त निर्मल हो जाए। आज बस इतना ही पर्याप्त है। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की। परंपरा से अनंत अवस्था देने में समर्थ है। जो व्यक्ति जिनेंद्र भगवान की नित्य अर्चना करते हैं, महामय पूजन करते हैं, स्तुति भक्ति वंदना करते हैं, नित्य ही उनके पवित्र चरणों का ध्यान करते हैं, वे अत्यासन्न भव्य जीव हैं। वे 700 पुण्यात्मा जीव हैं। निकट भविष्य में उन्हें सिद्धत्व की प्राप्ति होगी। किंतु जिनेंद्र भगवान के वचनों को जो कोई भी प्राणी प्रीति पूर्वक सुनते हैं, वे भी नियम से भव्य जीव हैं। आचार्य भगवान पद्मनंदी स्वामी जी ने लिखा है, पद्मनंदी पंचविंशतिका में, तत्प्रति प्रीत चित्तेन ईन वार्ताप ही श्रुता निश्चितम सा भविद भव्य भावी निर्वाण भाजनम। प्रीति पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, निष्ठा पूर्वक, अंतर के उत्साह, उल्लास, उमंग और आनंद पूर्वक जिनेंद्र भगवान की वाणी को श्री मुनराज के श्रीमुख से सुनते हैं,
जिस जिन भगवान की वाणी का संग्रह गिरधर परमेष्ठियों ने किया है, उस वाणी को मजबूरी में नहीं, भावनापूर्वक, जैसे बालक का मन खिलौने में लगा हुआ है, उसे तुम और किसी काम में लगाओ किंतु उसका मन हो ही जाएगा। उसका मन किसी सर्कस को देखने का लगा है, झूले को देखने का लगा है, या और कोई खेल तमाशा देखने को लगा है, उस पर माँ कितना भी ध्यान रखे, जैसे भी माँ की निगाह से बच्चा दौड़ करके वहीं जाएगा। एक माँ का बालक मेले में गुम गया, माँ बेचारी बड़ी परेशान, उस बालक के पिताजी भी खोजने में परेशान, नहीं मिल रहे। उसके पिता थोड़ा सा मनोवैज्ञानिक भी थे। उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा, तूने बालक को कहीं जाने से रोका तो नहीं था? बोले वहाँ जाने से रोका था, सर्कस जाने से। तो फिर क्यों परेशान हो रहे हैं? चलो बालक वहीं होगा। बोले ऐसा कैसे जरूरी हो सकता है? भाई चलो बाद में बताऊंगा। वहाँ पहुँचे, जहाँ से रोका था बालक वहीं खड़ा मिला, क्योंकि उसके मन में तो वही चल रहा था ना। जिसके मन में जो चलता है उसके मन में वही चलता है, अन्यथा नहीं। मन के विचारों को अन्य नहीं किया जा सकता। बालक को वहाँ से रोका था। ऐसे ही यदि कोई संसारी प्राणी संसार के कार्य भी कर रहा है, दुकान भी जाता है, या अपनी फैक्ट्री में जाता है, या कोई ऑफिस जाता है, किंतु मन में चल रहा है मैं भगवान की पूजन करूं। पर्युषण पर्व में उसने सोचा मुझे छुट्टी मिल जाएगी दर्शन की, मैं शिविर में जाकर के पूरा धर्म ध्यान करूंगा। प्रातः काल से ध्यान की कक्षा से लेकर के संध्या काल की भक्ति सामायिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम तक पूरे पुण्य का लाभ लूंगा। किंतु छुट्टी नहीं मिली, ऑफिस में तो है किंतु मन उसका वहीं रखा है। जिसका मन जहाँ रखा होता है उसका मन वहीं पहुँच जाता है, मन को नहीं रोका जा सकता। ऐसे ही जिसका मन भगवान की पूजा भक्ति में रखा है, आचार्य मोदे के तत्प्रति प्रीति चित्तेन, प्रीति पूर्वक, अनुराग पूर्वक, उत्साह पूर्वक, लगन पूर्वक जिन भगवान के वचनों को जो सुनता है, वार्ता भी सुनता है, भगवान की कहीं चर्चा हो रही हो, भगवान महावीर स्वामी का जीवन चरित्र पढ़ा जा रहा है, उनका स्मरण भी किया जाता है, तेरा नाम लेता हूँ, वह भी तेरी भक्ति में शुमार होता है। नाम लेना भी महान भाव। आचार्य मोदी ने कहा निश्चितम सा भवेद भव्य, वह निश्चित रूप से नियम से भव्य ही होता है, भव्य नहीं होता। और जितनी तीव्र उत्कंठा, जितनी तीव्र आकांक्षा, जितनी तीव्र प्यास भगवान के प्रवचन को सुनने की, भगवान के वचन को सुनने की होती है, उतना ही वह आसन्न भव्य है। नियम से निर्माण पद को प्राप्त करेगा। आचार्य भगवान जटासिंह नंदी ने इस बात की पुष्टि की है। कहाँ पर? वरांग चरित्र में। वरांग चरित्र के तृतीय सर्ग के 46वें श्लोक में उन्होंने क्या लिखा है? वसंत लिखा छंद में उन्होंने लिखा एक काव्य, धर्मस्वति पापमुपाति नाशम, धर्मस्वति पुण्य मुपाति वृद्धिम, स्वर्गापवर्ग प्रवर रोर सौख्यम, धर्मस्वति रेव न चान्यतस्तु। धर्मः श्रुति, धर्म श्रवण करने से सम्यक की प्राप्ति होती है। धर्म श्रवण करने से सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होती है, सम्यक ज्ञान की वृद्धि होती है। धर्म श्रवण करने से वैराग्य की संप्राप्ति होती है,
धर्म श्रवण करने से संवेग वृद्धि को प्राप्त होता है। धर्म श्रवण करने से मैत्री भाव विस्तार को प्राप्त होता है। धर्म श्रवण करने से वात्सल्य भाव निस दिन वृद्धिंगत होता जाता है। धर्म श्रवण करने से जीवन में संयम आता है। धर्म श्रवण करने से जीवन में तप की वृद्धि होती है, इच्छाओं का नोद होता है। धर्म श्रवण करने से तत्व चिंतन बनता है। धर्म श्रवण करने से व्यक्ति का चित्त जब एकाग्र होता है तो धर्म ध्यान बन जाता है। यूं कहीं धर्म श्रवण करना भी आत्मा का हित है। धर्म श्रवण करना मोक्ष मार्ग का कारण है, वह परोक्ष में मोक्ष मार्ग है। वह धर्म श्रवण करने से यूं कहिए धर्म श्रवण का आशय है, ज्यों ज्यों धर्म का श्रवण कर रहे हो त्यों त्यों आपके जीवन में सम्यक ज्ञान की एक एक कला बढ़ रही है और आपके जीवन से अंधकार नष्ट हो रहा है, प्रकाश वृद्धि को प्राप्त हो रहा है। जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा वृद्धि को प्राप्त होता जाता है, अंधकार घटता जाता है और अंधकार का काल भी कम होता जाता है, प्रकाश का काल बढ़ता जाता है। पहले दिन एक कला तो कुछ कम समय के लिए, दूसरे दिन 2 कला तो समय भी बढ़ गया, प्रकाश भी बढ़ गया। ऐसे ही धर्म श्रवण करने से क्या होता है? पाप मुपैत नाशम, पाप कर्म विनाश को प्राप्त हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। जैसे सूर्य के प्रखर प्रताप से कीचड़ सूख जाती है, जैसे सूर्य के प्रखर प्रताप से जो मृतिका है उसकी नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है, उर्वरा शक्ति आती है। जैसे सूर्य के प्रताप से भय दूर होता है, प्रकाश और प्रताप से अंधकार में जो भय लग रहा था वह भय प्रकाश होते नहीं लगता। रात्रि में आपको कुछ भी आकृति कल्पना में आ गई, कोई भूत दिखाई दे रहा है, कुछ दिखाई देता है, पेड़ भी दिखाई दे रहा हो, किसी ने कपड़ा डाल दिया था, सूख रहा था, हिल रहा हवा में, आपको लगा तो भूत खड़ा है सामने। वह भूत नहीं है, भय का भूत है, अंधकार से जो प्रकट हो रहा है। ऐसे ही पाप कर्म जिन भगवान का उपदेश सुनने से, जिनवाणी को सुनने से, मुनि महाराज के दिव्य उपदेश सुनने से वह पाप कर्म नष्ट हो जाता है, पुण्य वृद्धि को प्राप्त होता है। जैसे वर्षा काल में सर्ता में जल वृद्धि को प्राप्त होता जाता है, नद नाली सरोवर झीलों में भी वह जल वृद्धि को प्राप्त होता जाता है, वैसे ही धर्म के सुनने से चित्त में सम्यक ज्ञान की, सम्यक गुणों की समृद्धि होती है और पुण्य भी वृद्धि को प्राप्त होता है। सुनने से भी कुछ नहीं कर पा रहे तब भी सुनने से, जब तक बैठे सुन रही हो तब तक आपका उपयोग धर्म ध्यान में है, पुण्य में है, शुभ योग शुभयोग आपका हो सकता है धर्म सुनने से। सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते 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 सुनते। और शायद आपको ज्ञात होगा, पहले जो माताएं बहनें कभी स्कूल नहीं गईं, अक्षरों का ज्ञान नहीं है, अ कैसे लिखा जाता है, अ अर्यंत का कैसे लिखा जाता है, बड़ा आ आचार का कैसे लिखा जाता है, वो महिलाएं भी घर में उनकी माँ या उनकी सास चक्की पीसते हुए भजन गा रही हैं, उन भजनों को सुनते सुनते उन्हें भी भजन याद हो जाते थे, सुनते सुनते याद हो जाते, सुन करके भी, सुन करके भी छोटे छोटे बालकों को सिद्धांत की ऐसी बातें याद हो जाती हैं कि आश्चर्य होता है। सुनते सुनते ही कई माता बहनों को भक्तांबर याद हो गया, वृद्ध माता बहनों पढ़ना नहीं जानती, सुन करके ही 6 डाला याद कर ली, सुनते सुनते ही तत्वसूत्र के सूत्र पढ़ नहीं पा रहे,
आश्चर्य है, पढ़ नहीं पा रहे फिर भी बार बार सुन रहे हैं। वृद्ध माता बहने रिकॉर्डर साउंडर रख लिया सामने, उसे सुन रही, एक चीज को 10 बार 20 बार 50 बार 100 बार सुना, ये संस्कार पड़ गए और वे संस्कारों से याद हो गए। अच्छा नहीं मालूम क्या है क्या नहीं है, परंतु वो ध्वनि, वो स्वराघात, वो टोन याद हो गई, उसके साथ साथ बोल रही हैं तो साथ साथ बोली जा रही। लिखो, लिख नहीं सकते। कई व्यक्ति जो इंग्लिश लैंग्वेज स्पीकर होते हैं वे लिख नहीं पाएंगे। हो सकता है कोई एक शब्द बोल दो, उसकी स्पेलिंग भी सही न लिख पाएँ, किंतु स्पीकर अच्छे, बहुत ही वो फ्लुएंट, इतनी फ्लुएंसी रहती है स्पीकिंग में कि सुन के आश्चर्य होता है। तो सुन करके भी ज्ञान के संस्कार आते हैं, और जितने समय तक सुन रही हैं उपयोग पूर्वक उतने समय तक अशुभ का निरोध हो गया, संवर हो गया, और उस समय आपके उपयोग और योग की निर्मलता से शुभ का आश्रव हो रहा है, पुण्य का बंध हो रहा है। ये बात आचार्य महाराज कह रहे हैं। धर्म स्वति पुण्य मुपैति वृद्धि स्वर्गा पवर्ग परोर सौख्यम, स्वर्ग अपवर्ग प्रवरोर सौख्यम। धर्म के सुनने से ये जीव स्वर्ग को प्राप्त करने की पात्रता हासिल कर सकता है। धर्म को सुनने से कसाई मंद हुई, धर्म के सुनने से पाप छूटे, धर्म के सुनने से धर्म अच्छा लगा, धर्म के सुनने से जीवन में व्रत नियम संयम भी आए। तो धर्म के सुनने से वह स्वर्ग का अधिकारी बन गया। यदि धर्म नहीं सुनता तो पाप में पड़ा था, पाप कर नहीं रहा किंतु मन में पाप का चिंतन चल रहा है। धर्म के सुनने से उसका चिंतन बदल गया, उसके सुनने से शब्द अच्छे मीठे बोलने लगा। धर्म के सुनने से अब धीमी धीमी क्रियाओं में भी अंतर आ गया, तो वह स्वर्ग का अधिकारी हो गया। और परंपरा से वह धर्म सुनने से अपवर्ग प्रकृष्ट उत्कृष्ट सुख को प्राप्त करने में, मोक्ष को प्राप्त करने के लिए धर्म श्रवण सीढ़ी की तरह से बन गया। आचार्य महोदय कह रहे हैं, धर्म स्वत स्वति रिवन चान्य तस्तु। हे भव्य जीव, धर्म श्रवण के समान अन्य कोई भव्य जीव के लिए हितकारक कारण नहीं है। बिना धर्म श्रवण किए कोई भी जीव अपना कल्याण नहीं कर सकता। छेडालाकार विद्युतवर दौलत राम जी छेडाला के प्रारंभ में क्या कहते हैं? मुनि महाराज करुणापूर्वक उपदेश दे रही हैं संसारी प्राणी को। जे त्रिभुवन में जीवनंत, सुख चाहें दुखते भयवंत, ताते दुख हारी सुखकार, कहें सीख गुरु करुणाधार। गुरु करुणापूर्वक उपदेश दे रहे हैं, उस उपदेश को अब सुनो। क्यों? वो कह रहे हैं, ताई सुनो भवि मन थिर आन, जो चाहो अपनो कल्याण। यदि अपना कल्याण करना चाहते हो तो अपने मन को, अपने चित्त को स्थिर करके सुनो। सुने बिना तुम्हारी आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता, अतः सुनना परम आवश्यक है। महानुभाव आचार्य भगवान जटाश्री नंदी का यह श्लोक निस्संदेह हमें धर्म श्रवण की प्रेरणा देता है और हमें पाप से बचाने का निमित्त बनता है। संयम, संवेग, वैराग्य, वात्सल्य, मैत्री, प्रमोद, करुणा, दया इत्यादि के लिए प्रेरणा देने वाला है। अतः आप सभी जितना भी आपके पास समय हो, अंतर्मुहूर्त प्रमाण काल, मुहूर्त प्रमाण काल, 2 मुहूर्त, 4 मुहूर्त, 6 मुहूर्त, जितना भी समय है,
यदि आप पढ़ नहीं पा रहे, नेत्रों की ज्योति कम हो गई, यदि आप बैठ नहीं पा रहे स्वाध्याय करने के लिए, आप लेटे हैं, तब भी आप चिंता मत करो। जिन भगवान की वाणी को सुनते रहो। ये सुनते सुनते संस्कार ऐसे पड़ेंगी कि आपकी आत्मा परिपूरित हो जाएगी सुसंस्कारों से। अब आप स्वयं अपना सोचो, जब आप संसार से विरक्त होकर के मोक्ष मार्ग पर आए थे, उस समय कहते थे हमें तो कुछ भी याद नहीं ऋणमुकार मंत्र के अलावा, हम कुछ नहीं जानते। धीमे धीमे आपने ऋणमुकार मंत्र नहीं सीखा, और भी बहुत सी सीखा। स्तुतियाँ सीखी, भक्तियाँ सीखी, भक्तामरादि सूत्र सीखे, तत्व सूत्र सीखा, सहस्रनाम सीखा, सब कंठस्थ की। रत्नकंडक साकाचार, द्रव्य संग्रह, इष्टोपदेश, समाधि तंत्र, जीव कांड, कर्म कांड, कातंत्र रूपमाला, न्याय दीपिका, परिश्रम सूत्र, आला पद्धति, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, युक्तानुशासन। कितने ग्रंथों को आपने कंठस्थ कर लिया? इतने का आपने कंठस्थ किए। ज्ञानांकुश, वार्षण रेखा, और आपकी नाम वाला, अनेकांत नाम वाला, कितने कंठस्थ किए आपने ग्रंथों? हाँ, इतनी ग्रंथ आपने कंठस्थ की, कैसे किए? एक साथ सब हो गए? क्रम क्रम से कंठस्थ चले गए। यानी समय सार, पोचन सार, नियम सार, मूलाचार, रेण सार, इनकी भी मुख्य मुख्य गाथाएं आपने कंठस्थ की हैं। कितना कंठस्थ किया? त्रिलोक पंडिती, त्रिलोक सार, जय धवला धवला महाबंधु की अपने सूत्रों कंठस्थ किया। कितना आपने किया? कैसे किया? एक साथ सुन करके गुरु के श्रीमुख से आपने सुना, ध्यानपूर्वक सुना, आनंद आया, वो शब्द अच्छे लगे तो आपने याद करना प्रारंभ कर दिया। तो याद आपको हुआ, उससे क्या हुआ? आपका उपयोग आपसे अशुभ से शुभ में आ गया। आपका योग, मनोयोग, वचन योग, काय योग अशुभ से शुभ में आ गए। अर्थात नरक आदि दुर्गति से बच गई और स्वर्ग आदि सुगति का आपने उपाय प्राप्त कर लिया। अतः संक्षेप में बस इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि धर्म श्रवण करने का जब भी जीवन अवसर प्राप्त हो, भीड़ तुम्हारा नीड़ नहीं है। भीड़ तो भाड़ की तरह से है, भीड़ में गई तो भाड़ में चले गए। इसलिए भीड़ से बचो। और भीड़ एक भार है, सिर का भार है। और एकांत में बैठ करके शांति से आँख बंद करके सुनो, चिंतन करो, बहुत आनंद आएगा, बहुत आनंद आएगा, बहुत आनंद आएगा। और जो आपका स्वाभाविक आत्मिक आनंद है, वहाँ तक पहुँच जाओगे, विषयों से बच जाओगे, कसाएं मंद हो जाएंगी, पापों से बच जाओगे। सुनो, और आपका अशुभ चिंतन, आर्तरोध ध्यान भी आपका दूर हो जाएगा। धर्म श्रवण करोगे तो धर्म ध्यान आपका वृद्धि को प्राप्त होगा। बस आज इतना ही पर्याप्त समझते हैं। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, श्रीमद् जैन धर्म की।